अकेले अपनी दिल की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी को शामिल करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारा धन होते हुए भी मन की शांति न होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। एक समय में एक चीज में महारत हासिल करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति समर्पित करें। अपनी ऊर्जा न बिखेरें, न ही कोई नया उद्यम शुरू करने के लिए कुछ अधूरा छोड़ दें। खुद के साथ ईमानदार रहो। दुनिया आपके साथ ईमानदार नहीं है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, आपको आंतरिक शांति का मार्ग मिल जाता है। बहुत से लोग अपनी गलतियों को क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरों को कठोरता से आंकते हैं। हमें दूसरों की कमियों को क्षमा करके और अपनी स्वयं की कमियों की कठोरता से जांच करके इस दृष्टिकोण को उलट देना चाहिए। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लेते हैं तो पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वह खुशी नहीं ले सकता है। विचार एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर की सर्वशक्तिमान चेतना की एक चिंगारी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपका शक्तिशाली दिमाग जो कुछ भी बहुत तीव्रता से मानता है वह तुरंत हो जाएगा। बिना अध्ययन के परीक्षा पास करने के अलावा ईश्वर में विश्वास कोई भी चमत्कार पैदा कर सकता है। एक सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि एक दुस्वप्न तब तक असत्य है जब तक वह जाग नहीं जाता है। अपने दिल में दूसरों के लिए सिर्फ प्यार रखें। जितना अधिक आप उनमें अच्छाई देखेंगे, उतना ही आप अपने आप में अच्छाई स्थापित करेंगे। क्योंकि आप अकेले ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, केवल आप ही उन्हें बदल सकते हैं। आपको भगवान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्वयं द्वारा बनाए गए पर्दे को हटाने के लिए संघर्ष करना होगा जो उन्हें आपसे छुपाता है। हर कल हर आज से तय होता है। डर को चेहरे पर देखो और यह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। बाकी सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, लेकिन भगवान की आपकी खोज इंतज़ार नहीं कर सकती। जब धन खोया है तो आपने थोड़ा खोया है। जब स्वास्थ्य खो जाता है तो आपने थोड़ा ज़्यादा खो दिया है। लेकिन जब मन की शांति चली जाती है तो तुमने सर्वोच्च खजाना खो दिया है। समस्याओं से दूर भागना सबसे आसान उपाय प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपको ताकत तभी मिलती है जब आप किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से कुश्ती लड़ते हैं। जिसके पास मुश्किलें नहीं हैं वह विकास नहीं करता है। कुछ लोग दूसरों का सिर काट कर बड़ा होने की कोशिश करते हैं। यदि
स्वामी स्वयं को एक सेवक द्वारा आज्ञा देने की अनुमति देता है तो बाद वाला निरंकुश हो जाता है। मन उसी तरह शारीरिक श्रुतलेख के अधीन होने से गुलाम हो जाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो परमात्मा की महिमा प्रकट होती है। तब आपको एहसास होता है कि आपके भीतर कुछ जबरदस्त था और आप उसे नहीं जानते थे। थोड़ा पढ़ो, अधिक ध्यान करो, हर समय भगवान के बारे में सोचो। आपके दिल में एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वह चुंबक है निस्वार्थता। पहले दूसरों के बारे में सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तो वे आपके लिए जिएंगे। अपने अस्तित्व के केंद्र में जाओ, जो कि शांति है। जो समचित्तता के लक्ष्य का पीछा करता है वह न तो लाभ से प्रसन्न होता है और न ही हानि से उदास होता है। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में दरिद्र ही आता है और बिना एक रुपया लिए ही चला जाता है। आपके पास विचार की शक्ति और इच्छा की शक्ति है। इन दिव्य उपहारों का अधिकतम उपयोग करें। धर्म का उद्देश्य सभी प्राणियों की खुशी है। यदि आप अपनी सामान्य जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाते हैं तो आप निरंतर दुर्भाग्य से मिलेंगे और भगवान को पाने में असमर्थ होंगे। आप अपने पिछले कर्मों को सांसारिक अनुभवों के बिना खत्म नहीं कर सकते। कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप ऐसा नहीं सोचते। आत्मा को ध्यान करना पसंद है क्योंकि आत्मा के संपर्क में उसका सबसे बड़ा आनंद है। यदि ध्यान के दौरान आप मानसिक प्रतिरोध का अनुभव करते हैं तो याद रखें कि ध्यान की अनिच्छा अहंकार से आती है, यह आत्मा से संबंधित नहीं है। शांत रहना सीखें और आप हमेशा खुश रहेंगे। अतीत को भूल जाओ क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से चला गया है। भविष्य को भूल जाओ क्योंकि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को नियंत्रित करें। वर्तमान को बहुत अच्छे से जियो। बुद्धिमानों का यही तरीका है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। उन्होंने भगवान के दूत की वैदिक परिभाषा समझाई। फूल से भी नरम जहाँ दया का संबंध है, तूफान से भी मजबूत जहाँ सिद्धांत दांव पर है। प्रत्येक दिन की सुबह से शुरू होकर मैं हर उस व्यक्ति के लिए खुशी बिखेरूंगा जिससे मैं मिलूंगा। मैं अपने पथ को पार करने वाले सभी लोगों के लिए एक मानसिक धूप बनूंगा। मेरी जयकार की अमिट रोशनी के आगे अंधेरा उड़ जाएगा। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और फिर आराम करें। चीज़ों को जबरदस्ती करने के बजाय स्वाभाविक तरीके से चलने दें। जिस प्रकार एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक बेचैन मन ईश्वर को प्रार्थना प्रेषित नहीं कर सकता। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओम शांति।